यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। 16 जून को प्रारंभिक परीक्षा हुई और 1 जुलाई को यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया, मतलब 15 दिन के अंदर। अब यहाँ प्रश्न ये है कि जो लोग प्रारंभिक परीक्षा पास हो गए हैं वो क्या करें, और जो लोग प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं हुए हैं वो क्या करें। दोनों को अब कैसे अपने आगे के समय का सही ढंग से यूटिलाइजेशन करना है, आपसे इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि मेरी क्या राय है, मेरी क्या सोच है इस बारे में। जिन लोगों को इस बार मेंस में शामिल होने का मौका मिला है उनके पास लगभग 80 दिन का समय है। 20 सितंबर से मुख्य परीक्षा शुरू होनी है, तो लगभग 80 दिन का समय है उनके पास। और ऐसे लोग जो प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं हो पाए वो 2025 की फिर से प्रारंभिक परीक्षा देंगे। 25 मई 2025 को संभावित है प्रारंभिक परीक्षा, तो उनके पास लगभग 11 महीने का समय है। याद रखें कि चाहे इस बार मेंस लिख रहे हैं और या नहीं लिख रहे, ये समय पूरी तरह से मेंस की तैयारी का समय है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिनको इस बार मेंस में बैठना है उन्हें 80 दिन में मेंस तैयार कर लेना है, और जिन्हें 2025 का फिर से एग्ज़ाम देना है उनके पास अभी दिसंबर तक का समय है कि वो मेंस की बेहतर ढंग से तैयारी कर लें। तो दोनों कंडीशन में तैयारी मेंस की ही होगी, बस अब या 80 दिन में होगी और या 6 महीने में मेंस की तैयारी होगी। हमें देखना ये है। 80 दिन वालों की बात करें तो अब उनके लिए तो 80 दिन में 9 पेपर तैयार करने हैं। 2 क्वालिफाइंग पेपर्स को अगर हम थोड़ा साइड में भी रख दें तो 7 पेपर तो उन्हें उतने बढ़िया ढंग से तैयार करने ही हैं कि इंटरव्यू देने का भी मौका मिले, और केवल मौका नहीं मिले, फाइनली सेलेक्ट हो जाए, और केवल सेलेक्ट नहीं हो जाए बल्कि अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाए। तो 80 दिन में 7 पेपर तैयार करने हैं। हालांकि जो हिंदी माध्यम के लोग हैं इंग्लिश को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, वो क्वालिफाइंग पेपर है। 300 में से 75 नंबर लाना ज़रूरी है, अन्यथा बाकी पेपर की कॉपी चेक नहीं होगी। तो एक तरह से 8 पेपर तैयार करने हिंदी माध्यम वालों को। हिंदी नहीं भी पढ़ें तो जनरली 75 नंबर आ जाएंगे 300 में से, और जो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश भी नहीं पढ़ें तो 7 पेपर, मतलब ऑन एन एवरेज एक पेपर के लिए 10 दिन का समय है आपके पास। अब इस 10 दिन में आपने अगर पहले से नहीं पढ़ा तो नए सिरे से पढ़ना है। पहले से पढ़ चुके हैं तो आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब आपकी स्थिति क्या है उसको देखते हुए आपको डिसाइड करना है, लेकिन किसी भी पेपर को नज़रअंदाज नहीं करना है। इस लेवल पे गलती नहीं करें। हर पेपर का महत्व उतना है। 7 पेपर हैं, सातों 250 नंबर के हैं, सबका महत्व उतना है। हाँ, लेकिन उन 7 में आपका ऑप्शनल कंपैरेटिवली ज़्यादा स्कोरिंग है, तो उस पर फोकस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जीएस के बाकी पेपर्स में जहां आपको 35 से 40% नंबर लाने में ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वहीं ऑप्शनल में आसानी से आप 55% से 60% नंबर ला सकते हैं। जीएस में 250 में से 100 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऑप्शनल में 250 में से 140 145 नंबर बहुत आसानी से लाया जा सकता है। तो सब पढ़ें, फोकस ऑप्शनल पे थोड़ा ज़्यादा रखें।
निबंध पे फोकस थोड़ा ज़्यादा रखें। 250 नंबर के निबंध में 60% मतलब 150 नंबर तक बड़ी आसानी से आ जाते हैं। तो बाकी जीएस में 250 में से 100 और निबंध में 150 मतलब लगभग 50 नंबर आप आगे निकल सकते हैं जीएस की तुलना में। जीएस में भी देखेंगे तो जो एथिक्स वाला पेपर है वो काफ़ी स्कोरिंग है। अगर सही ढंग से आपने उसकी आत्मा को समझ लिया, प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपने एथिक्स पढ़ लिया, चाहे उसका थ्योरी पार्ट हो और चाहे केस स्टडी वाला पार्ट, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऑप्शनल निबंध एथिक्स पे विशेष फोकस करते हुए आपको मेंस की तैयारी करनी, अगर इस बार मेंस में शामिल हो रहे हैं तो। और अगर 2025 के लिए प्लान कर रहे हैं तो फिर मैंने एक अलग वीडियो में भी उसकी रणनीति बताई है कि जिन लोगों को 2025 में बैठना है वो कैसे अभी से दिसंबर तक के समय का यूज करें, दिसंबर के बाद क्या करें, अगले साल प्री के बाद क्या करें, तो उनके लिए मैंने एक अलग वीडियो में चर्चा की है। तो बेसिकली जिनको इस बार मेंस में शामिल होना है तो अब उन्हें बड़ी चतुराई से अपने इस 80 दिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। कम से कम 12 घंटे पढ़ना है। इन 80 दिनों में 80 गुणा 12 कर लें तो लगभग 1000 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ लें तो और अच्छी बात। कोई सिलेक्टिव स्टूडेंट ये कहे, सिलेक्टेड स्टूडेंट की हमने तो 4 घंटे पढ़ाई करी, 6 घंटे पढ़ाई करी, सिलेक्शन होने के बाद आप भी बोल दीजिएगा ऐसा। लेकिन जितना सिलेबस है यूपीएससी का, हमें नहीं लगता कि 4 घंटा पढ़ के, हाँ 4 साल 6 साल से 4 घंटा पढ़ रहे होंगे, और या कोई इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं कि 4 घंटा पढ़ के ही सारा बस एक बार पलटते हैं पेज, जो सब दिमाग में बैठ जाता है। तो खैर एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन एक सामान्य इंसान की बात करें तो कम से कम 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, सही ढंग से उसे आत्मसात करने के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस इस बीच में आपको बहुत करना है। वास्तव में तो जो ये प्री और मेंस के बीच का समय होता है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही समय होता है, तो उस पर फोकस करें। जितना ज़्यादा प्रश्न अभ्यास करके जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, आप उतना कंफर्टेबल होंगे आंसर लिखने के लिए। एक और ज़रूरी बात कि करंट अफेयर्स को भी बहुत अच्छे से आपको अब देख लेना है इस दौरान। पिछले साल भी सितंबर में मेंस हुआ, तो आप 1 अक्टूबर 2023 से शुरू करके 30 अगस्त 31 अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ लें। स्पेशली इधर जो 6 महीना है ये बहुत अच्छे से, और पिछला 6 महीना थोड़ा कम भी रहेगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न या तो डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछे जाएंगे आपसे, और या बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें ट्रेडिशनल और करंट दोनों का मिक्सचर होगा। जैसे हम पॉलिटी की ही बात करें, चुनाव हुए 5 साल बाद हमारे देश में, तो अब बहुत सारे मुद्दे इस समय चर्चा में रहे, चाहे वो चुनाव आयोग की भूमिका हो, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, विपक्ष का नेता हो, ईवीएम हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे चर्चा में रहे, वीमेन रिजर्वेशन हो, 3 आपराधिक कानून हो। तो इस तरह की चीज़ों को आपको विशेष रूप से अच्छे से तैयार करना है। इनसे या तो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाने की संभावना होगी, और या बेसिक या ट्रेडिशनल प्लस करंट दोनों का मिक्सचर। तो कुछ पॉलिटी के 2-4 मैंने बताए टॉपिक, आपको जीएस के सारे सेक्शन में इस तरह से करंट अफेयर तैयार कर लेना है। ऑप्शनल बहुत अच्छे से, अगर आपका ऑप्शनल कोई ऐसा है जो करंट बेस्ड है तो ऑप्शनल से जुड़े हुए भी करंट डेवलपमेंट बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। निबंध लिखने का अभ्यास कर लेना है। इस 80 दिन में कम से कम प्रयास करें कि वीक में 1 निबंध तो लिख ही लें, मतलब 15 से 20 निबंध तो कम से कम आप लिखें इस 80 दिन में। इतना काम कर लेंगे तो आप 20 सितंबर को जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एक बेहतर स्थिति में होंगे, आपकी अच्छे नंबरों के साथ आगे बढ़ने की संभावना बनी रहेगी।